स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स तो दोबारा 100 तक जाके लिमिट ही हो गए हैं। हमें इसको यूट्यूब पर स्ट्रीम कर लेना चाहिए। लेट्स स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। इशू तो दोबारा वही रहा है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स नहीं आ सके हम उनके साथ ये शेयर कर देंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लास्ट पर करेंगे, शॉर्ट सा। तो अभी हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी मैं कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, शॉर्टली मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। आज के इस सेशन में हम प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और कोर्सेज हम इसमें कौन से फॉलो करेंगे, और उसके बाद अ, हमारा जो जर्नी है ये किस तरह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और लास्ट पर हम फ्रीलांसिंग के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि आप इससे अर्न वगैरह कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो इसकी जो ड्यूरेशन है, हम इंशाल्लाह ये परसों से स्टार्ट कर रहे हैं, 24 नवंबर से, अ, कल से बल्कि। तो ये सेशन 14 फेब तक ये कंटिन्यू रहेगा। 2005, ये मिस्टेकनली इधर रॉन्ग लिख दिया। और ये सेशन हमारा 2.5 मंथ का है और इसकी ड्यूरेशन ये रखने का जो मेन पर्पज़ है, क्योंकि हमारी मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो रिलेटेड टू जो अभी फ्री बैठे हुए हैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स, जो वेट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का, या उनके पास कोई और एक्टिविटी नहीं है, उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सेशन स्टार्ट किया था। तो इसी हवाले से हमने कोशिश ये की है कि हम जो ये फ्री टाइम है इसी के दौरान हम इस सेशन को कंप्लीट करें। और इसमें जो रिसोर्सेज हैं, हर तरह के रिसोर्सेज जो कोर्स में यूज़ होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। कोई भी टूल, कोई भी ऐसा कोर्स जो पेड हो, वो हम आपको फ्री करके देंगे। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी पेड चीज़, पेड मटेरियल, या आपको किसी भी तरह के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बीच में चीज़ें पेड यूज़ हो सकती हैं, वो हम आपको उसका सॉल्यूशन भी देंगे कि आप उनको कैसे फ्री लेंगे। और इसमें हम इस तरह रखेंगे कि हम आपको डेली बेस पर एक टास्क देंगे कि आपने आज ये करना है, और डेली बेस टास्क टू टास्क हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारे सेशन होंगे वो जस्ट वीकेंड पर होंगे, लाइव सेशन जिस तरह आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें इस सेशन का एक कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने के लिए कि स्टूडेंट्स का लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए, हमने इसमें जो प्राइस है उसको भी ऐड किया है। कैश प्राइस भी होगा इसमें, और लेकिन जो मैक्सिमम हम इसमें जो प्राइस रखेंगे वो डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो पेड हैं, हम आपको उनकी फ्री एक्सेस देंगे। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, इस तरह की और भी डिफरेंट टूल्स हो सकते हैं जो आपके इस जर्नी में आपके हेल्पफुल होंगे। तो हम प्राइजेज में इस तरह की मैक्सिमम चीज़ें ऐड करेंगे, ताकि इसका मकसद जस्ट टू जस्ट एक कंपटीशन के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना है, कि अगर हम इसके बगैर करेंगे तो आप में वो इंटरेस्ट, वो कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा। लास्ट पर इस जो हमारा ये जो कोर्स है, इसकी जो प्रैक्टिस है, क्योंकि हर कोर्स को जस्ट एज अ कोर्स सीखने से आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं होते उसमें, जब तक आप उसकी मार्केट बेस्ड प्रैक्टिस ना करें कि मार्केट में इसकी जो वैल्यू है, आपने मार्केट में इसमें कैसे काम करना है। तो लास्ट पर ऑलमोस्ट 7 वीक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 7 डे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये प्रैक्टिस हम आपको इनवाइट करेंगे अपने जो हमारे प्लेटफॉर्म है उस पर, या किसी भी तरफ रेफर कर सकते हैं। ये जस्ट एज एन इंटर्नशिप होगी लास्ट पर 7 डेज, जो हम इस कोर्स का पार्ट समझ कर करेंगे, और प्रैक्टिकली आपको किसी प्लेटफॉर्म के साथ अटैच करेंगे कि आप उसके साथ काम करें। और इसी तरह इन कोर्सेज के बारे में हमने पहले भी ओवरव्यू अपनी पोस्ट में लिखा हुआ था, हम इधर इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। जो मेटा एड्स का कोर्स है, ये पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग को कवर करता है। मैक्सिमम जो उसका पार्ट है, जो सोशल मीडिया की मार्केटिंग है, हमने उसमें मेटा को सिर्फ इसलिए ऐड किया, मेटा के अलावा गूगल भी है, और इधर गूगल में यूट्यूब पर मार्केटिंग आती है, गूगल एड्स पर आती है, इसके अलावा ट्विटर भी है। लेकिन इसको हमने स्किप किया है कि हमारा कोर्स बहुत लेंथी हो जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है
उसको हम कंप्लीटली एक्सप्लोर करेंगे, उसको मास्टर लेवल तक लेके जाएँगे। और मेटा एड्स की वाहिद स्किल इस प्रोग्राम में हमारी ऐसी होगी जिसको हम बहुत ज़्यादा टाइम देंगे। बाकी स्किल्स को हम शॉर्टली कवर करेंगे, लेकिन क्योंकि ये जितनी भी मैंने 5 की 5 स्किल्स लिखी हैं, ये एक यूनिक और कंप्लीटली आप इसमें अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं अर्निंग का। तो इतने शॉर्ट टाइम में हर स्किल में हम मास्टर लेवल तक नहीं जा सकते। इसकी एक अप्रोच ये हो सकती थी, हम आपको हर स्किल का बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट ओवरव्यू दें। लेकिन हाँ, हमने ये प्लान किया कि कम से कम एक स्किल हम ऐसी सेटअप करेंगे जिसको हम बहुत डिटेल से लेकर चलेंगे। अगर आप उन कोर्सेज़ को फॉलो अप करेंगे हमारे साथ, तो हम इस बात को श्योर करेंगे कि आप इन कोर्सेज़ को कंप्लीट होने पर आप 100% रेडी हों अपना जो आगे अर्निंग या किसी भी तरह का जो इसके बाद जो जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए मेटा एड्स का कोर्स इसको हम डिटेल एक्सप्लोर करेंगे। बाकी बैनर क्रिएशन इसको भी हम शॉर्ट टर्म में देखते रहे होंगे कैनवा पर। हम इसको ट्राई करेंगे और इलस्ट्रेटर भी हम इसमें यूज़ करेंगे। और एक तो और टूल है जो एआई के साथ यूज़ हो रहा है और आज की मार्केट में अपडेटेड है। ये हम टाइम टू टाइम आपको बताएंगे साथ कि इसमें मज़ीद कौन से टूल यूज़ करने हैं। इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, मतलब फ़ोटोशॉप पर जाकर हम बैनर्स क्रिएट नहीं कर रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स तरफ नहीं जा रहे होंगे। जस्ट जो ओवरऑल आपको हेल्प हेल्प आउट कर सके सिंपल डिज़ाइनिंग में, उसकी तरफ जस्ट जा रहे होंगे। वीडियो एडिटिंग है, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सॉफ्टवेयर सिंपल अडोबी को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे। और बाकी जितने भी एआई बेस्ड टूल्स हैं वीडियो एडिटिंग में जो आजकल मार्केट में न्यू आ रहे हैं, उन पर हम ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे कि आपने एआई टूल्स को यूज़ करते हुए वीडियो एडिटिंग कैसे करनी है। क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटिंग के स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएँ कि आपने वीडियो एडिटिंग में करियर बिल्डअप करना है, तो ये जो जर्नी है एक्सपर्ट लेवल का, ये सिंगल स्किल आपके 2 से 3 मंथ कंज़्यूम कर सकती है। और इसमें रिसोर्सेज़ भी काफ़ी हाईली चाहिए होते हैं। आपका जो पीसी है, आपका लैपटॉप है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि स्टूडेंट्स के पास इतने हैवी रिसोर्सेज़ होंगे या अरेंज करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम उतनी वीडियो एडिटिंग सीखेंगे जितना आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के रिसोर्सेज़ अलाउ करेंगे। और मैक्सिमम हम इस स्किल पर एआई पर डिपेंड कर रहे होंगे। ओवरव्यू हम आपको इसमें भी डिटेल में दे देंगे। लेकिन वो जिसको ये स्किल पसंद आई वो उस साइड मूव ऑन कर सकता है। एसईओ को भी हम शॉर्टली इसको भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे। जो मैं इनको शॉर्ट एक्सप्लोर करने का कह रहा हूँ उसमें जस्ट ये होगा कि हम सिंपल एक-एक कोर्स, एक डेडिकेटेड कोर्स वीडियो एडिटिंग का अडोबी पर करेंगे और बाकी एआई टूल्स पर हम 3 से 4 लाइव सेशन कर रहे होंगे, क्योंकि लाइव सेशन में ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और जो बैनर क्रिएशन का, इसको भी हम एक-एक कोर्स, शॉर्ट कोर्स हम इस पर कर रहे होंगे, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे होंगे प्रैक्टिस पर। तो इसी तरह एसईओ को भी हम शॉर्टली कवर करेंगे। और वर्डप्रेस मैनेजमेंट, आपको इसका आइडिया होगा कि डिफरेंट वर्डप्रेस पर हर तरह की वेबसाइट बन सकती है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स भी और बिल्कुल सिंपल भी। क्योंकि वर्डप्रेस किसी भी तरह की इसमें कोडिंग इन्वॉल्व नहीं होती, होती है एडवांस लेवल पर जाके, लेकिन इनिशियल लेवल पर जितनी भी वेबसाइट आप बनाना चाहें आप बहुत इजीली वर्डप्रेस पर बना सकते हैं। तो इसको भी हम एक ऐसा कोर्स लास्ट पर हम इसको आपको करवा रहे होंगे जिसमें आप वर्डप्रेस को इतना मैनेज कर सकें कि आप किसी भी वेबसाइट को बिल्डअप कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। एडवांस लेवल की नहीं, जस्ट एक मीडियम लेवल तक हम आपको इसमें सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम साइट्स, इवन कि हमारी जो एलएमएस है सईद एमडी कैट की, वो भी वर्डप्रेस पर है और बड़ी बड़ी साइट्स वर्डप्रेस पर बनी हुई हैं। तो आप काम कर सकते हैं, हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, हम इस कोर्स में जो सबसे मेन चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, जिसको डिटेल में पढ़ेंगे, वो मेटा एड्स है। तो इसके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन से कोर्सेज़ है, क्योंकि हम आपको डेली बेस पर लेक्चर आकर नहीं दे रहे होंगे। हम आपको डेली बेस पर टास्क देंगे, उन टास्क की बेस पर हम आपको कॉम्पिटिशन करेंगे, आपसे क्विज़ लेंगे। इस तरह का एक एनवायरनमेंट होगा। हम आपको डेली बेस पर आके पढ़ा नहीं रहे होंगे। हम आपको गाइड करेंगे डेली बेस पर और आपसे उसका आउटपुट एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करेंगे। और यूट्यूब के जो हम मेटा एड्स पर कोर्स फॉलो करेंगे। पहला कोर्स है, इसका मैं आपको लिंक भी दिखा दूंगा। ये 2 कोर्सेज हैं जो यूट्यूब पर हैं। डिटेल हम वन हर वीडियो जो इस कोर्स की देख रहे होंगे, वो जो फर्स्ट कोर्स है
उमैर नाम के एक यूट्यूब चैनल पर है, मैंने इसको खुद भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया था। ये उर्दू में है, आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। और जो सेकंड कोर्स है डब्ल्यू एस क्यूब टेक की तरफ से, ये हम जस्ट उतना कवर करेंगे कि जो टॉपिक हमारे इस कोर्स में मिस हुए होंगे, जो वीडियोस, वो जस्ट हम इस कोर्स से एक्सप्लोर करेंगे। मतलब ओवरऑल आप कहें कि इन दो कोर्सेज को मिला के एक डेडिकेटेड कोर्स होगा जो हम यूट्यूब से करेंगे, और इस पे मैक्सिमम हम टाइम जो दे रहे होंगे वो 6 to 7 डेज का, ज़्यादा टाइम नहीं। जितनी भी वीडियोस हैं वो हम इसकी कोशिश करेंगे कवर करेंगे। कितनी वीडियोस हैं हम देख सकते हैं इधर। ये कोर्स है, इसकी वीडियो तो 96 है, लेकिन ये ऐसा कोर्स बिल्कुल नहीं है कि हम ये समझें कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। ये एक दिन में 10-10 वीडियोस और उनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। ये हम मैक्सिमम 6 से 7 दिनों में ये कोर्स कवर करेंगे, और उसके बाद जो टॉपिक हमारे मिस हुए वो हम इस कोर्स से कर रहे होंगे। और इस कोर्स में डेली बेस पर टास्क दिए जाएंगे, और उसके क्विज हम इस तरह लेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ तक आपने कुछ भी जो इसकी डिटेल सीखी है वो हम आपसे इसका प्रैक्टिस ले रहे होंगे कि आपने इसकी प्रैक्टिस किधर की है, उसका रिजल्ट आपसे ले रहे होंगे डे बाय डे, जिधर हमने इसको फील किया। जैसे ही ये बेसिक कोर्स है, मैं बेशक इधर आपको लिखा हुआ है प्रो, लेकिन मैं इसको प्रो नहीं समझता। ये प्रो कोर्सेज यूट्यूब पर कभी नहीं हो सकते। तो प्रो कोर्सेज के लिए जो हम फॉलो करेंगे, कोर्सेरा की स्पेशलाइजेशन है जो ऑफिशियल मेटा की तरफ से है। ठीक है, ये कोर्स मेटा ने खुद ऑफर किया है, इसको खुद प्रिपेयर किया है, खुद हायरिंग की है, और खुद इसका कंटेंट लिखा है। तो इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा होगा। ये कोर्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कोर्सेरा के कोर्स पर आते हैं, आप में से मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि कोर्सेरा पर जो कोर्स होते हैं वो कंपनीज की तरफ से होते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपको मिनिमम डिटेल्स है सोशल मीडिया की या उसकी मार्केटिंग की कुछ ना कुछ आती होगी। तो हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारी जो इन चीज़ों के साथ रिलेशन, आप में से मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे इन चीज़ों को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो उनके लिए डायरेक्ट कोर्सेरा का कोर्स स्टार्ट करना और इसको फॉलो अप करना, इनकी क्विज़ेज़ असाइनमेंट्स करना, वो पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम पहले यूट्यूब से आपको एक बेसिक कोर्स करवा रहे होंगे 6 से 7 दिन में। उसके बाद ये कंप्लीट स्पेशलाइज़ेशन है मेटा की तरफ से, जिसमें ये 6 कोर्सेज आ रहे हैं, और वन बाय वन हम इन सब कोर्स को करेंगे, और ये जितने भी कोर्स हैं इन सब का सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये ऑफिशियल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मेटा की तरफ से, और 6 सर्टिफिकेट मिलेंगे। एक कंबाइंड सर्टिफिकेट होगा स्पेशलाइजेशन का, और बाकी 6 इंडिविजुअल सर्टिफिकेट होंगे। कोर्सेरा के जो सर्टिफिकेट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कल को आप अपनी सीवी बिल्डअप करेंगे, आप उधर डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। ये सबसे आप आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन था, मैंने इनबॉक्स में भी देखा है कि हमें इस कोर्स से मुतल्लिक सर्टिफिकेट हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हमारे सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट नहीं होंगे अगर हम उसकी मार्केट के लिहाज से वैल्यू देखें, लेकिन एक ऑफिशियल कंपनी का, जिस कंपनी की ऐप पर आपने काम करना है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है आपके कल को इस जर्नी में जो जॉब्स की है या आपकी सीवी की है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं ये कोर्सेज। तो हमारा मेन टारगेट यही 6 कोर्सेज होंगे जो आप देख रहे हैं। इन कोर्सेज की डिटेल्स मैं आपको शॉर्टली विजिट करवा देता हूँ। ये 6 कोर्सेज हैं जिसमें आप देख रहे हैं मेटा की तरफ से ऑफिशियल ऑफर्ड बाय मेटा। ठीक है, और ये डिटेल कोर्सेज हैं। हम इनको, इनकी जो असाइनमेंट्स हैं उनको भी फॉलो अप करेंगे। अब क्योंकि कोर्सेरा फ्री है, तो आप इसको अनरोल कैसे कर सकते हैं, इसकी डिटेल भी हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको कोई एक कोर्स ओपन करके, मैंने इसको अनरोल किया हुआ अपनी सेकंड आईडी से, तो मैं आपको उधर से इसको दिखा सकता हूँ। ये हमारा फर्स्ट कोर्स है। अब इसमें देख रहे हैं इसमें 5 मॉड्यूल हैं, और हर मॉड्यूल में इसमें वीडियो है, रीडिंग है, और उसके बाद इसमें क्विज भी ऐड होगा। ये इसका पहला प्रैक्टिस असाइनमेंट्स है। ठीक है, और इसके बाद इसका ग्रेडेड क्विज है। तो इस कोर्स में ये होता है कि
हर स्टेप बाय स्टेप आपसे रीडिंग बेस, आपसे वीडियो बेस इंटरेक्शन हो रहा होता है और बहुत अच्छी लर्निंग होती है। मैं समझता हूँ लर्निंग के हवाले से जो मैंने भी फील किया कोर्सेरा पर, ऑफिशियल कंपनी के जो कोर्सेज होते हैं आप उसमें 100% डिफरेंट फील करेंगे जो कोर्सेज आप यूट्यूब पर सीख रहे होंगे। ये एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ जो कोर्स होते हैं वो डेडिकेटेड इसलिए होते हैं या हेल्पफुल या उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट क्योंकि वो ऑफिशियल कंपनी की तरफ से होते हैं। तो मैंने अपने सबसे पहले जितने भी कोर्सेज़ मैंने किए, मैंने खुद भी पर्सनली यूट्यूब से किए। उसके बाद हम थोड़ा अपडेट हुए तो हमने यूडेमी पर गए, उधर बहुत सारे कोर्सेज़ बाय करके उधर से कंप्लीट किए सर्टिफ़िकेट वगैरह। उसके बाद जब हम कोर्सेरा पर आए तो इधर आकर सबसे डिफरेंट फीलिंग आई कि जब हमने ऑफिशियल कंपनीज़ के कोर्सेज़ करने शुरू किए। तो इसलिए मैं आपको यूट्यूब से डायरेक्ट इधर लेकर आ रहा हूँ, बीच में यूडेमी पर नहीं लेके जा रहा। उधर भी 1-2 अच्छा कोर्स है इस हवाले से, लेकिन क्योंकि बेस हम यूट्यूब से बना चुके होंगे, तो हम डायरेक्ट डेडिकेटेड कोर्स कर लेंगे, तो इंशाल्लाह हम इसमें 100% सैटिस्फाई हो जाएँगे और हम ऑफिशियल ये बताने के काबिल होंगे कि हम अब कंप्लीट जो मेटा का प्रोफेशनल है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट वो भी हमारे पास होगा इस पूरी की पूरी स्पेशलाइजेशन का। तो इन कोर्सेज़ को एनरोल कैसे करना है? इसका सिंपल सा पाथ है, आप सबने फाइनेंशियल एड पर अप्लाई करना है, जो पाथ मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ, आपने भी यही पाथ फॉलो करना है और हर कोर्स की फाइनेंशियल एड आपको सेपरेट अप्लाई करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर सिर्फ़ और सिर्फ़ कोर्स 1 की एड पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? ये ये हमारे पास आपने इधर इनको डिटेल देनी है क्योंकि मैं ऑलरेडी कोर्सेज करता रहता हूँ कोर्सेरा पर तो ऑलरेडी मेरी 4 एप्लीकेशन सबमिट हुई हुई हैं मैं इसको सबमिट नहीं करने जा रहा क्योंकि मेरी दूसरी आईडी पर ये कोर्स है। इधर आपने अपनी रीज़न लिखनी है कि आप इस कोर्स को क्यों लेना चाहते हैं। मैं इधर मशीन लर्निंग पहले करता रहा हूँ मशीन लर्निंग के कोर्सेज तो मैंने मेरी ऑलरेडी ये रीज़न लिखी हुई है। फाइनेंशियल लिख सकते हैं कि हम फाइनेंशियल पे नहीं कर सकते, हमारी एनुअल इनकम आप इधर 10,000 लिख दें और इधर आप उनको रीज़न बता दें कि हम आपकी ये जो फ़ीस पे नहीं कर सकते। उसके बाद आपने इधर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो मज़ीद आपसे डिटेल पूछेंगे कि आप कितना पे कर सकते हैं। आपने इधर $1 सेलेक्ट करना है और इधर आपने लिखना है कि मैं मेटा का प्रोफ़ेशनल बनना चाहता हूँ एड्स मैनेजमेंट पे। इसी तरह की इंग्लिश आप कोई भी चैटजीपीटी से 150 वर्ड्स की लिख कर और आप इधर आके बाकी चीज़ें क्लिक करके आप इधर से अपनी जो फाइनेंशियल एड है उसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद ये होगा कि आपको 15 दिन के बाद आपके माय परचेज़ेज़ में जाकर उसके बाद आपको फाइनेंशियल एड की हिस्ट्री में 15 दिन लगेंगे इस कोर्स को जो इसकी फाइनेंशियल एड है वो अप्रूव होने में। तो 15 दिन तक हम कोशिश करेंगे हम हमारे जो यूट्यूब के कोर्सेज़ हैं वो पूरे कर लें। अब एक क्वेश्चन ये है कि ये जितना भी कोर्स है, ये पूरी स्पेशलाइज़ेशन है, मैं आपको ये फ्री में इसका सारा का सारा कंटेंट दे सकता हूँ। लेकिन उस तरह लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा और आपको क्विज़ वगैरह नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए लाज़मी है कि आप सब इस कोर्स को कोर्सेरा पर जाकर ये वेबसाइट है कोर्सेरा coursera.org इस वेबसाइट पर जाकर इस कोर्स को आप एनरोल करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल एड और ये फाइनेंशियल एड हमेशा अप्रूव हो जाती है। ये आप देख सकते हैं मैं मेरी कोई भी फाइनेंशियल एड जो वो रिजेक्ट नहीं हुई। तो हर तरह की फाइनेंशियल एड इस पर अप्रूव हो जाएगी। तो आप सब ने इस पर ज़रूर अप्लाई करना है क्योंकि अगर आपको इस कोर्स पर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा होगा तो कोर्सेरा पर स्पेशल आने का लर्निंग के हवाले से तो फ़ायदा होगा लेकिन सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सब ने इस पर अप्लाई करना है जो मैंने आपको पाथ बताया है और ये पाथ हम अभी आपने ऐसा नहीं करना कि सारे के सारे कोर्सेज पर अप्लाई कर देना। आपने सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट 3 कोर्सेज हैं उन पर अप्लाई करना है। ये हमारे जो फर्स्ट 3 कोर्सेज हैं वो हम देख लेते हैं। ये इन 3 कोर्सेज पर आपने फाइनेंशियल एड अप्लाई करनी है, बाकी कोर्सेज पर आपने नहीं करनी। बाकी 3 छोड़ देने हैं, उन पर हम बाद में करेंगे और 15 दिन के बाद आपको इन 3 कोर्सेज की एक्सेस मिल जाएगी और हम इसको फिर स्टार्ट कर लेंगे।
और तीसरा जो मैंने इधर लिखा हुआ है मेटा ब्लूप्रिंट कोर्सेज, ये भी मेटा के ऑफिशियल हैं, लेकिन हम इनको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगे ये वाले, तो वो ये भी फॉलो कर सकता है। ये फेसबुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। फेसबुक, ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मेटा ब्लूप्रिंट के नाम से इनके कोर्सेज है। ये क्योंकि एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में होता है और इसमें लर्निंग थोड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि इसमें वो बिल्कुल 100% एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारा जो लर्नर है उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। उसको मतलब कुछ नहीं आता। उसको मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको मैक्सिमम चीज़ें पता है। आप फॉर एग्जांपल कोई भी आप इधर इनका जो खोल लें, तो जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं जिनको इन चीज़ों के मुतालिक बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो मटेरियल है वो लर्निंग मटेरियल है, तो आर्टिकल टाइप में है, तो बिगिनर स्टूडेंट्स कभी भी ये चीज़ें समझ नहीं सकता। तो इसलिए हम इस चीज़ की तरफ नहीं आ रहे। तो 2 कोर्सेज़ जो मैंने आपको बताए हैं, पहला हम यूट्यूब के कोर्स फ़ॉलो कर रहे होंगे, इन दोनों को कंबाइन करके एक डेडिकेटेड कोर्स, और उसके बाद हम कोर्सेरा की स्पेशलाइज़ेशन कर रहे होंगे। इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी कोर्सेज़ हैं, बैनर क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, या इनका जो कोर्स है या इनमें हम क्या कर रहे होंगे, वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। थर्ड, फ्रीलांसिंग से मुतल्लिक हम इस सेशन में किस तरह कवर करेंगे। हर वीकेंड पर हम एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें हम किसी ना किसी फ्रीलांसर को इनवाइट करेंगे। मैं अपने किसी दोस्त को इनवाइट कर लूँगा, या कोई भी फ्रीलांसर जिसने फाइवर और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है अपवर्क पर सक्सेसफुल अपना जो करियर बिल्डअप किया है, सक्सेसफुल अर्निंग की है, ताकि वो आपको एक्सप्लेन करे कि आपने किस तरह इस पाथ को फॉलो करना है। देखें, फाइवर और अपवर्क पर पहुंचने के लिए ये 100% ज़रूरी है कि आपके पास उस लेवल की स्किल्स हों। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होंगी तो आप उधर जाकर फेल ही होंगे। सक्सेसफुल के कोई चांसेस नहीं। आप समझते हैं आप बिल्कुल बिगिनर लेवल का मेटा एड्स का कुछ 4-5 यूट्यूब वीडियो देख के बिगिनर लेवल का कैनवा कर लें या कुछ भी कर लें, तो आप डायरेक्ट जाके पैसे कमा लेंगे, इस तरह नहीं होता। आपको 100% स्किल सीखनी है, उसके बाद आपको फाइवर या अपवर्क पर जाना है। तो सेशन जो हमारे होंगे फाइवर और अपवर्क पर, वो हम साथ टाइम टू टाइम करते रहेंगे और इस पर आपको गाइड भी करते रहेंगे। और लास्ट पर जाकर जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तब जाकर हम आपकी डेडिकेटेड आईडीज और गिग्स कैसे बनानी है, कैसे आपने फ्लो क्रिएट करना है, साथ साथ भी ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी, और लास्ट पर जाकर भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, क्योंकि ये जितनी भी स्किल्स हैं मैं इनको नाम दूंगा सॉफ्ट स्किल्स का। ठीक है, ऑनलाइन स्किल का नाम देना इनको ठीक नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है। और इनमें किसी कोई भी स्किल एज अ डेडिकेटेड, इसमें हर स्किल में पोटेंशियल है कि वो डेडिकेटेड आप इसमें अर्निंग है वो कर सकते हैं एक रेगुलर बेस पर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन क्योंकि आप सब डिफरेंट फील्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमने आपके लिए ऐसी स्किल्स ही चूज करनी है जो एज अ पार्ट टाइम काम कर रही हूँ, जो एज अ कैरियर काम ना कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं कुछ स्किल्स और मेंशन करता हूँ। वेब स्क्रैपिंग का है, मतलब जो स्किल्स आजकल चल रही हैं फाइवर या वर्क पर, और डिफरेंट मशीन लर्निंग या डाटा साइंस से मुतलिक डिफरेंट फील्ड्स हैं। और इसके अलावा जो बॉट ऑटोमेशन, ये जितनी भी फील्ड्स हैं, इनमें वो बंदा काम करना उसका बहुत मुश्किल है जो एक इन फील्ड से मुतलिक डिग्री उसने एज अ कैरियर नहीं ज्वाइन की हुई, क्योंकि ये डेडिकेटेड टाइम मांगती हैं। वेब स्क्रैपिंग और बॉट ऑटोमेशन पर मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड सीएस रिलेटेड है। तो मेरे लिए इन फील्ड्स को कंटिन्यू करना, क्योंकि वेब स्क्रैपिंग के लिए आपको डेवलपमेंट का नॉलेज होना ज़रूरी है, जितनी भी वेब डेवलपमेंट है बैक एंड टू फ्रंट एंड। उसके बाद आपको पाइथन जो प्रोग्रामिंग है वो हाईली आपकी, आप इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए। उसके अलावा थर्ड चीज़ है वो आपको साइबर सिक्योरिटी से मुतलिक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग से मुतलिक, तब जाकर आप वेब स्क्रैपिंग में सक्सेसफुल होंगे। तो ये पाथ एक नॉन सीएस स्टूडेंट्स के लिए कभी भी उसको सजेस्ट नहीं किया जाता, जिसका रिजल्ट आपको 1-1.5 साल के बाद मिल रहा हो। इन तीनों चीज़ों को करने के लिए आपको साल 1.5 साल मस्त लगेगा। और मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, इससे मुतलिक जितना भी काम है, या एआई है, तो ये भी एक डेडिकेटेड काम है। अगर कोई मुझे सीएस का स्टूडेंट सुन रहा है, तो मैं उनको इस तरह की फील्ड सजेस्ट कर रहा हूँ। या इधर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड भी हम लिख देते हैं। वेब डेवलपमेंट, वो वाली वेब डेवलपमेंट जो
कोडिंग से हो रही होगी, बैक एंड फ्रंट एंड वो चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी। वर्डप्रेस वाली वेब डेवलपमेंट सीएस के स्टूडेंट्स को कभी या सीएस रिलेटेड स्टूडेंट्स को कभी भी सजेस्ट नहीं की जा सकती। तो इन सब स्किल्स में पोटेंशियल है, आपने इनमें एक्सपर्ट बनना है और उसके बाद हम जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उस पर मूव करेंगे। इनके जो बेनिफिट हैं, पहला बेनिफिट हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, फ्रीलांसिंग कैरियर है। जो सेकंड बेनिफिट है, सोशल मीडिया मैनेजर। आजकल इसकी बहुत डिमांड है। आपको पता है, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज, कोई भी कॉलेज है और कोई भी बिजनेस है, हर बिजनेस का आजकल पेज बन रहा है। इसका बूस्टअप अभी आया है जरा, हर बिजनेस का। और कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी स्टार्टअप है, कुछ भी है, हर कोई आजकल अपना सोशल मीडिया बिल्डअप कर रहा है। तो यही बंदा जो इन चीजों में एक्सपर्ट होगा, वो 100% इस चीज को मैनेज कर सकेगा। सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब आप किसी प्लेटफॉर्म पर भी जाकर इसकी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, अगर हम फ्रीलांसिंग के कैरियर से हटकर सोचें। और थर्ड पर आता है कि फॉर एग्जांपल कल को आपने कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई भी बिजनेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, आप अभी उसमें एडमिशन लेने वाले हैं, तो कल को आपको अपना क्लिनिक भी ओपन करना पड़ सकता है। तो जब तक आप उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, आने वाला दौर या अभी जो प्रेजेंट का दौर है, वो भी सोशल मीडिया का है। जो डॉक्टर सोशल मीडिया पर जिसकी प्रेजेंस होगी, वही सक्सेसफुल हो रहे होंगे। इवन कि अभी भी जितने डॉक्टर्स हैं, आप मरहम डॉट वीके या डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उधर जो काम कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स की जो ग्रोथ है वो बाकी डॉक्टर्स की बनिस्बत बहुत बढ़ जाती है जब वो अपनी प्रेजेंस सोशल मीडिया पर रखते हैं। तो कल को कोई भी आपका काम है, कुछ भी आपने अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने कोई भी काम करना है, ये स्किल आपको हर लम्हे पर काम आ रही होंगी। कोई बिजनेस है, कोई भी स्टार्टअप है। तो अगर हम फ्रीलांसिंग में फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर करते हैं, कोई स्टूडेंट इसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो सेकंड ऑप्शन सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब को इसको समझेगा कि वो इधर ट्राई करेगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन, आप अर्निंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप नहीं भी सक्सेसफुल हुए, तब भी आपको इसमें मोटिवेटेड रहना चाहिए कि ये स्किल कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। आपको ये हमेशा हेल्पफुल रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक मजीद छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कल को डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करेंगे, उसमें हर यूनिवर्सिटीज में सोसाइटीज होती हैं, ठीक है। आप अगर जाके उनको बताएंगे कि आपके पास मेटा का, बेशक आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जब आप जाके उनको ये बताएंगे कि आपके पास मेटा का ऑफिशियल सर्टिफिकेट है और आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि वो आपको प्रेफरेंस दे रहे होंगे। जितने भी सोसाइटीज़ में पहले से लोग मौजूद हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ काम करती हैं। तो ये आपको प्लस पॉइंट अभी आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हुए ही फील हो जाएगा कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो मज़ीद फ्यूचर में भी इसकी बहुत आपको मतलब लम्हा ब लम्हा आपको इसकी इम्पोर्टेंस फील होती रहेगी। और लास्ट पर लैपटॉप का, क्योंकि ये सारी स्किल्स सीखने के लिए मेरे ख्याल में मिनिमम लैपटॉप होना ज़रूरी है। क्योंकि इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, जो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है, वो बेशक मोबाइल पर उसकी एक ऐप है जिधर से शॉर्टली चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड है। उसमें आप जो एडवांस सेटिंग है उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको आप मैनेज नहीं कर सकते। तो इसका एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप गूगल क्रोम पर जाके एज अ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट में यूज़ करें, लेकिन वो बहुत मुश्किल होता है उस तरह भी यूज़ करना। लेकिन ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है। अ, तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर लैपटॉप नहीं है और आप इसको बाय कर सकते हैं, जिस तरह मोबाइल आपने बाय किया हुआ है, इसी इम्पोर्टेंस से आप मोबाइल की जगह मोबाइल कोई अच्छा रखा हुआ है उसको सेल करके कम मोबाइल ले लें, लेकिन अपने पास लैपटॉप ज़रूर रखें। एक स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप बहुत ज़रूरी होता है। पहले आपने सेकंड ईयर तक पढ़ा, उस टाइम तक तो आपने फ़ील नहीं किया लैपटॉप, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके आपको इसकी बहुत ज़रूरत आपको फ़ील होगी, स्किल्स के हवाले से भी और आपकी दूसरी स्टडी के हवाले से भी। और मोबाइल डिवाइस पर जस्ट आप मतलब लर्निंग कर सकते हैं, जितना भी हम कोर्सेज़ फ़ॉलो कर रहे होंगे उनमें आपकी लर्निंग हो सकती है, और सेकंड कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो सकती है। लेकिन आप प्रोफ़ेशनल
कभी भी मोबाइल पर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जनरल सी डिस्कशन थी। अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ आते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है। अ, जिसका क्वेश्चन है मैं उसका माइक ऑन कर देता हूँ। जी, पीसी और लैपटॉप एक ही चीज़ है। पीसी बिल्कुल आपका पीसी, लैपटॉप से मुराद मेरी पीसी ही है। मतलब कोई भी आपके पास डिवाइस कंप्यूटर की तरह की जो कंप्यूटर का काम करे तो पीसी बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं। आप टेक्स्ट मैसेज करें। जी, विंडोज 7 भी ठीक है, काम चल जाएगा, कोई मसला नहीं है विंडोज 7 पर भी। देखें, ये जो हमारा मेटा का कोर्स है, ये इसके लिए कोई भी हैवी पीसी या कुछ भी ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल से सिंपल कंप्यूटर, सिंपल से सिंपल लैपटॉप पर चलेगा। और बाकी जो वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, बैनर क्रिएशन में जो आगे जाके एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, उनमें प्रॉब्लम बनेगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वीडियो एडिटिंग को मैं एडवांस में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसके रिसोर्सेज लैपटॉप के उस लेवल के नहीं होंगे कि हम एडवांस वीडियो एडिटिंग को लेकर चल सकें। इसलिए मैंने मेटा एड्स को रखा है कि हम एडवांस सिर्फ और सिर्फ मेटा एड्स पर जाएंगे। जी, फिफ्थ जनरेशन में बिल्कुल आपका काम हो सकेगा। मैंने अपने सीएस के जो जर्नी है उसमें भी यूज़ किया है फिफ्थ जनरेशन का, सिक्स जनरेशन का लैपटॉप। डेली टाइमिंग है जो डेली बेस पर इसकी टाइमिंग, हम आपको डेली बेस पर टास्क देंगे। जिस तरह के मैंने इधर कहा है कि हम आपको टास्क देंगे, सुबह टाइम हमारा मैसेज आ जाएगा 9 से 10 बजे कि आज का टास्क क्या है। आपने वो टास्क, जो हम आपको रिसोर्सेज बता रहे होंगे आज आपने ये करना है, आपके पास पूरा का पूरा दिन है, आप किसी भी टाइम अपने लिहाज से आप उसको मैनेज करें। ठीक है, अगर हम आपको बाउंड करेंगे लाइव सेशन में या इन चीज़ों में तो वो प्रॉब्लम होगा, सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होते उस टाइम। कितने मंथ का होगा जी? ये कोर्स 2.5 मंथ का होगा। और इसके बाद जब हम मेटा का प्रोफेशनल बन जाएंगे फिर हम इसके सेकंड बैच में वीडियो एडिटिंग को प्रोफेशनल सीखने के लिए भी कोर्स लॉन्च करेंगे, उसके बाद वर्डप्रेस को भी प्रोफेशनल। तो वो सेकंड बैच में होगा। ये जो करंट कोर्स है ये हमारा 2.5 मंथ का ही होगा। लैपटॉप, बिल्कुल एक ये भी इशू है। हम इसको डेट को थोड़ा चेंज कर देंगे, आपको इन्फॉर्म भी कर देंगे। ये 1-2 दिन हमारा इंटरनेट डाउन रहेगा, पूरे मुल्क में डाउन रहेगा, तो हम इसको 1-2 दिन डिले कर लेते हैं, 26 कर लेते हैं। क्योंकि आज से इंटरनेट डाउन होना शुरू हो गया है, तो ये 1-2 दिन तो वाकई मसला बनेगा, तो हम इसको 26 कर लेते हैं। ग्राफिक, देखें ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। मैं कभी नहीं कहता कि ग्राफिक डिजाइनिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके लिए जो पाथ है और उसका जो फ्लो है वो ज़रा डिफरेंट है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमें फोटोशॉप से स्टार्ट लेना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसमें बहुत एडवांस जाना पड़ेगा। फोटोशॉप के जो कोर्सेज हैं ये कम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कम्प्लेक्स होते हैं बाज़-औक़ात। तो और इसकी जो ज़रूरत है वो मेरे ख़्याल में बैनर क्रिएशन, अगर आप कैनवा सिंपल बैनर क्रिएशन और उसके बाद इलस्ट्रेटर या 1-2 और टूल है आप उसको सीखेंगे तो आपको जो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं, जो एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर होता है, तो वो लिंक नहीं कर रहा होता बाकी स्किल से। मतलब बहुत ज़्यादा जगह आपको फिज़िकल लाइफ़ में उसकी हेल्प हेल्प नहीं हो रही होती। इसलिए हमने इसको एज़ अ प्रोफेशनल कोर्स में कंसीडर नहीं किया। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप समझ रहे हैं मेरे ख़्याल में हमारी वो बैनर क्रिएशन में कवर हो रही होगी। मैक्सिमम बैनर क्रिएशन में हमारी कवर हो रही होगी, क्योंकि कैनवा तो बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। लेकिन इलस्ट्रेटर पर या 1-2 और टूल हम इसमें ऐड करके फ़ोटोशॉप पर नहीं जाएँगे। मे बी उसका बेसिक कुछ ना कुछ ऐड कर दें, लेकिन इसके 1-2 और टूल हम ऐड करके कुछ मैक्सिमम वो चीज़ अचीव कर लेंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन प्रोफ़ेशनल नहीं जाएँगे हम इसमें।
कोर्सेरा के कोर्सेज का मैंने आपको अभी बताया कि जो कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, एक मिनट में आपकी चैट ही ओपन कर लो। देखें, एक स्टूडेंट का मैसेज है कि वो सीए कर रहा है। बिल्कुल सीए के लिए आप ये बेसिक कोर्सेज तो कर सकते हैं। सीए की कल कल को लास्ट पर आपको इसकी एक जो फर्म होती है वो आपको बनानी पड़ेगी सीए की, तो डेफिनेटली मार्केटिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी तब। तो वैसे सीए के लिए अगर मैं सीए के लिहाज से देखूं तो मैं सीए के स्टूडेंट्स को मस्ट सजेस्ट करूंगा एक्सेल, और इसके साथ वीबीए लैंग्वेज, और इस तरह के एक दो और कोर्सेज हैं जो डायरेक्ट एक्सेल रिलेटेड हैं पावर बीआई पर। उसको सीए के स्टूडेंट्स को मैं हमेशा पावर बीआई का कैरियर है जो वो मैं सजेस्ट करूंगा। ये बड़ी स्ट्रांग स्किल है, फाइवर पर भी इसकी बड़ी डिमांड है, एक्सेल पर भी बड़ी डिमांड है। मेरे एक दो दोस्त ने, अभी भी दो दोस्त हैं, दोनों मेरे कजन हैं बल्कि, जो जिन्होंने अपनी जो फ्रीलांसिंग है वो एक्सेल पर की है और उसके बाद वो पावर बीआई पर कर रहे हैं। तो सीए के स्टूडेंट्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा। यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक थंबनेल, कुछ भी, वो हर तरह की चीज बैनर क्रिएशन में आती है। आप बैनर, मतलब बैनर, सोशल मीडिया का कोई भी बैनर, कोई भी पिक्चर, कुछ भी, वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। देखें, सारे के सारे कोर्सेज फ्री हैं। जो मैंने आपको सेशन में बताया कि जो हमारा ये वाला कोर्स है कोर्सेरा का, ये पेड है। इसमें $49 आपको पर मंथ देने पड़ते हैं, लेकिन आपने फाइनेंशियल एड पर अप्लाई करके ये सारे कोर्सेज लेने हैं। ये हमने डिस्कस किया है सेशन के अंदर। उसके अलावा जी, स्क्रीन आई थिंक विजिबल है सबको। आई थिंक हमने स्क्रीन को पिन नहीं किया, इस वजह से स्टूडेंट्स इसमें कह रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने आनी चाहिए थी। पिन का ऑप्शन अभी नज़र नहीं आ रहा। स्क्रीन आपके सामने, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें अगर आपको। लैपटॉप, मेटा प्रोफेशनल के लिए आप बिल्कुल सिंपल लैपटॉप, जो लैपटॉप की अगर मैं स्पेसिफिकेशन लिखूं तो मेरे ख्याल में, अगर आपने अभी आजकल लैपटॉप लेना है 5th जनरेशन तक, मीडियम मैं समझता हूँ लैपटॉप है, उसमें ये हर तरह के काम 100% सीक्वेंस से हो जाएंगे। i7 है या i5 में, कोई भी आप 5th जनरेशन का लैपटॉप ले लेते हैं, इसकी मेरे ख्याल में जो प्राइस रेंज होगी वो आई थिंक यही 30 to 45 के का मिल रहा होगा। रैम और एसएसडी के लिहाज से वेरी कर रहा होगा, लेकिन आपको इस प्राइस रेंज में ये लैपटॉप मिल जाएंगे। इससे नीचे भी आप ले सकते हैं, या आपके पास कोई पुराना पड़ा हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नया आप इससे नीचे ना लें तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर आगे आपको काम नहीं दे रहा होगा। हाँ, अगर आपके पास पुराना कोई पड़ा हुआ है तो आप वो इस कोर्सेज के लिए यूज़ करें। देखिए, ड्यूरेशन बार बार बताइए। कोर्सेरा की फाइनेंशियल एड का बिल्कुल सिंपल सा सीक्वेंस है। आप सीधा कोर्सेरा कोर्स, मैं आपको इसकी स्पेशल वीडियो भी बनाकर इसको बता दूंगा। कोर्सेरा की जो सब्सक्रिप्शन है, सिंपल कुछ नहीं आपको करना, जो चीज़ें आपसे पूछ रहे होंगे वो आपने पुट करनी है। बल्कि हम इस जो हमारा जो सेशन है इसकी हम जो स्ट्रीमिंग है वो शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आपको आइडिया हो जाएगा। हमने 2-3 दफ़ा ये डिस्कस किया है। ई कॉमर्स नहीं, हम वो उस साइड पर नहीं जा रहे। जी, सर्टिफिकेट बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको बताया है 6 सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे जो हम कोर्सेज कर रहे होंगे। ऑफिशियल कोर्सेरा की तरफ से आपको इन 6 कोर्सेज के सर्टिफिकेट मिल रहे होंगे। मेटा की तरफ से जिनके ऊपर मेटा का लोगो लगा होगा वो वाले सर्टिफिकेट आपको मिल रहे होंगे ऑफिशियल। हमारा भी एक सर्टिफिकेट होगा, लेकिन हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को देंगे जो 100% लास्ट तक हमारे साथ अटैच रहेंगे, या
जो ये कोर्स है उसको कंप्लीट पूरा करेंगे। जी, डिजिटल मार्केटिंग, ये जितनी भी स्किल्स हैं ये सारी की सारी ओवरऑल मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है। ये अगर हम इनको एक शॉर्ट नाम दें तो वो डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी स्किल्स आ रही हैं जितनी ऊपर मेंशन है। ये मेडिकल स्टूडेंट्स अगर अर्न करना चाहते हैं कुछ, तो उनके लिहाज से मैंने ये सिंपल कोर्सेज बताए हैं। फॉर एग्जांपल, अ, अगर कल को आप डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशनल जो एमबीबीएस प्रोफेशनल है उसके लिहाज से अगर आप मेरे से इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स पूछेंगे तो उसके डिफरेंट कोर्सेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इधर हम नीचे लिखते हैं, जो आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनका, कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ केई के अटैच हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि रिसर्च साइट पर जब स्टूडेंट्स जाते हैं मेडिकल में, बहुत सारी रिसर्च आती हैं तो उसमें जो डाटा एनालिसिस है ये बहुत यूज़ हो रही होती है। ये बहुत सारे किंग एडुकेट के स्टूडेंट्स हैं जो इस पर रिसर्च पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने स्पेशल डेडिकेटेड ये स्किल सीखी है डाटा एनालिसिस की। और इसका जो फाइवर पर काम है ये भी पावर बीआई से रिलेटेड स्किल्स है। और इसी तरह की एक दो और स्किल्स भी हैं जो रिसर्च में हेल्पफुल होती हैं। और इसके अलावा मेरे ख्याल में बाकी डेडिकेटेड कोई मेडिकल से रिलेटेड तो नहीं बताई जा सकती इस तरह। अ, यही 2-3 स्किल्स हैं। बाकी ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये भी मेडिकल में आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल हो रही होगी, जो मैंने डिस्कस किया है सेशन में। तो कोर्सेज सब के सब फ्री हैं, कोई भी कोर्स पेड नहीं है। देखें, जब आप कोर्स पढ़ रहे होंगे आपको फील हो रहा होगा ये सिंपल चीजें नहीं है। यूट्यूब का कोर्स पढ़ के आपको लगेगा बहुत सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन जब हम कोर्सेरा पर जाएंगे आपको अच्छा भला फील होगा कि आप एक प्रोफेशनल स्किल सीख रहे हैं। बिल्कुल सिंपल स्किल नहीं है। और इसका मेरे अपने बहुत सारे दोस्त इन चीज़ों से अर्न भी कर रहे हैं फ्रीलांसिंग पर, तो इनमें जो पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप इनसे अर्न नहीं कर सकेंगे। जी, आपको इसमें 5th जनरेशन का लैपटॉप इस रेंज में अच्छा मिल जाएगा। देखें, ये सारे कोर्सेज आप अपनी स्टडी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम इसमें थोड़ा फास्ट चलेंगे। बाकी यही कोर्सेज हैं, ये सॉफ्ट स्किल्स हैं। इनको कभी भी आप एज अ कैरियर स्किल्स नहीं कह सकते। ये जितने भी कोर्सेज हैं ये जस्ट एक सॉफ्ट स्किल्स हैं, ठीक है, जो आपको हर जगह हेल्पफुल कर रही होती हैं। आप कोई भी डिग्री है, कुछ भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके दौरान आप ये सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये ऐसे कोर्सेज नहीं है कि जिसके बारे में आप ये कहें कि आप अपनी दूसरी स्टडी आपकी डिस्टर्ब होगी। ये हम हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास 2.5 मंथ्स हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा तेज चलेंगे। बाकी इन कोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप कहें कि ये आपकी दूसरी स्टडी को इफेक्ट कर रहे होंगे। आप डेली बेस पर 1-2 घंटा अगर आप इसको देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ कि आप 2 हॉर्स डेली बेस पर इसको देते हैं, तो आई थिंक आप जिधर हम 2.5 मंथ में कवर कर रहे हैं उधर आपके 4 मंथ लग जाएंगे। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी इन कोर्सेज में इतना कुछ नहीं है। बैनर डिज़ाइन के लिए जितने भी पेड सॉफ्टवेयर हैं, कोई ऐसा पेड सॉफ्टवेयर नहीं है बैनर डिज़ाइन के लिए। जितने आप जिनको पेड कह रहे हैं उन सब के फ्री वर्जन या उनका जो क्रैक वर्जन है वो अवेलेबल है। हम आपको वो दिखाएंगे, मतलब आपको सेंड करेंगे। अच्छा, कोर्सेरा के बारे में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। हम एक दफ़ा कोर्सेरा का कुछ रिव्यू कर लेते हैं। कोर्सेरा एक ऐसी प्रोफेशनल और एक ऐसी वेबसाइट और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिधर ऑफिशियल कंपनीज लाइक गूगल, मेटा, amazon, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके ऑफिशियल कोर्सेज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल, और इधर बहुत
ये जो कोर्सेज हम कर रहे हैं ये भी मेटा की तरफ से ऑफिशियल इसको ऑफर किया गया है। ये आप देख रहे हैं, ऑफर्ड बाय मेटा। तो इसमें जो आपके एक इंस्ट्रक्टर हैं डेनियल कोप, ये मेटा के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इंस्ट्रक्टर आपके मेटा के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये मेटा ने ऑफिशियल ये कोर्स बनाया है। इसी तरह के आपको जितने भी कोर्सेज कोर्सेरा पर नजर आएंगे, गूगल के बहुत सारे कोर्स हैं। डाटा एनालिसिस का मैं अगर आपको कोर्स दिखाऊं, ये भी ऑफिशियल इसका गूगल का इसका कोर्स आपको मिलेगा। तो इधर जितने भी कोर्सेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के कोर्सेज आपको इधर ऑफिशियल मिल रहे होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको एक्सप्लोर भी करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देखेंगे। फॉर एग्जांपल जो मैं इधर से लर्निंग कर रहा हूँ और अपनी मशीन लर्निंग और एआई के कैरियर की, वो ये डीप लर्निंग के बहुत हाईली प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वो पढ़ रहा हूँ। और इधर आईबीएम बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनके कोर्सेज हैं इधर। तो ये देखें जितने भी कोर्सेज मेटा के और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज भी इधर ही हैं। और इन यूनिवर्सिटी के कोर्सेज करके एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है और दूसरा आपको बहुत सारे इसमें डिफरेंट बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, एक्सेप्शनल बेनिफिट, कोर्सेज बेनिफिट मिल रहे होते हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे हमारे साथ, इसमें मज़ीद हम डिस्कस करते रहेंगे। देखें फ्रीलांसिंग के बारे में इंट्रोडक्शन, फ्रीलांसिंग मैक्सिमम आपको आइडिया भी होगा। ये तो इधर फ्रीलांसिंग का जो सबसे दो बड़े प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं, और आप इनमें देखेंगे कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं जो इनमें काम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, ठीक है। अनीक खान, सुलेमान जहीर, ठीक है, बिलावल, ये सारे के सारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर हैं और पाकिस्तानी फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो इसमें हम अर्निंग की बात करें कि कितनी अर्निंग हो सकती है। मैंने अभी 2 से 3 मंथ पहले फ्रीलांसिंग कुछ एक दो स्किल पर स्टार्ट की थी और मेरे ऑलमोस्ट एक प्रोफाइल से $600 और दूसरी प्रोफाइल से भी ऑलमोस्ट $500 कंप्लीट किए हैं। इतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन एक इनिशियल अच्छा बूस्ट है। पाकिस्तानी कम से कम ये 4-5 लाख बन जाते हैं। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है। इवन के मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ कोलीग्स हैं, वो बहुत अच्छा इसमें अपना कैरियर बहुत शॉर्ट टर्म में उन्होंने बिल्डअप किया है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप इसमें इधर जाके सर्च करें किसी भी स्किल से मुतलिक बॉट ऑटोमेशन, और इसमें जो 70 to 80% अवाम है उनको कुछ आता नहीं है, बस वैसे ही आके गिग्स बनाई हुई हैं। जितने भी इधर हम न्यू सेलर देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप देखें कि मैक्सिमम जो रेंज है वो न्यू सेलर की है 3,000 के करीब। और इन न्यू सेलर्स में हार्डली मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ 10% बंदों को आता है। बाकी वैसे ही किसी को किसी दिन जोश आता है वो आके गिग्स बना लेता है बगैर स्किल्स को प्रोफेशनल सीखे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर कैनवा लिखूंगा, इसी तरह की हजारों गिग्स आएंगी, लेकिन काम करने वाले बहुत थोड़े से होते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं। और प्रोफेशनल को सिर्फ स्टार्ट में एक छोटा सा बूस्ट चाहिए होता है, एक दो ऑर्डर का। उसके बाद उसका काम एक सीक्वेंस से चल पड़ता है। जबकि जो दूसरे विदाउट प्रोफेशनल स्किल सीखे आते हैं, प्रोफेशनल से मुराद ये है कि आपको एक स्किल में उसकी डेप्थ आती हो, 100% काम आपको आता हो, तो उसको मैं प्रोफेशनल कह रहा हूँ। ये किस टॉपिक पर बात हो रही है? फ्री वर्जन तो सबके पास अवेलेबल है। मैसेज पूरा लिखें, आप एक ही मैसेज बार बार रिपीट कर रहे हैं, हम इसमें क्या समझ ही नहीं आ रही आपकी। इंग्लिश कोर्सेरा के कोर्स में तो 100% इंग्लिश यूज होगी, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबको आती होगी, डेफिनेटली इंग्लिश है। क्योंकि अगर आप सेकंड ईयर करके आए हैं तो बेसिक इंग्लिश अंडरस्टैंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। साइन अप करने के लिए तो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, जिस तरह आप कहीं भी साइन अप करते हैं कोर्सेरा पर।
कंटिन्यू विद गूगल कर लें, खुद ब खुद साइन अप हो जाएगा। चलें कोई जी, लैपटॉप उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि वो नेसेसरी होना चाहिए। जी, हम इसका रिकॉर्ड ज़रूर अपलोड करेंगे क्योंकि मैक्सिमम इधर 100 स्टूडेंट्स अलाउ थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन भी करना चाह रहे थे जो नहीं कर सके, तो हम इसकी रिकॉर्ड अपलोड कर देंगे। देखें, आपको इस तरह 5th जनरेशन का लैपटॉप मिल जाएगा इस जनरेशन में। बाकी लैपटॉप का मॉडल डिसाइड करना वो आप मार्केट में जाएंगे तो पता चलेगा, ऐसे जनरल नहीं बताया जा सकता। जी बिल्कुल, कोर्सेज बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने के लिए ही यूट्यूब के कोर्सेज रखे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कोर्सेरा के कोर्सेज भी कर सकते थे। तो स्टार्ट आपका बिल्कुल बेसिक होगा। देखें, अच्छा अब इस क्वेश्चन की मुझे थोड़ी समझ आई है कि फ्री वर्जन मैंने उधर न्यू सेलर का है और न्यू सेलर को ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। हमेशा अभी करंटली हमने लास्ट 2 से 3 मंथ में हमारा जो सर्कल है हमने इकट्ठे फ्रीलांसिंग शुरू की है और मैक्सिमम जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे उन सबको एक या दो ऑर्डर स्टार्ट पर आया है। जिस बच्चे ने मतलब हम हमारे ग्रुप में जिसने उस पहले दो ऑर्डर को अगर उसको काम आता था और उसने उन दो ऑर्डर्स को प्रोफेशनल तौर पर हैंडल कर लिया है, उसकी आईडी 100% बूस्ट अप गई है। ठीक है, और जिनको पहले एक दो ऑर्डर में काम ठीक नहीं आया और उन्होंने काम ठीक ठीक तरह नहीं किया, प्रोफेशनल नहीं थे, एडवांस लेवल की स्किल नहीं थी, तो उनको उन्होंने उसमें ब्लंडर किए हैं, इसकी वजह से उनकी आईडी आगे मूव नहीं की। तो इसीलिए एक एक ऑर्डर तो आ ही जाता है, वो हम आपको बताएंगे कि आपने पहला ऑर्डर कैसे लेना है। यही ऐसा पॉइंट है जिधर थोड़ी बहुत लक मैटर कर रही होगी। लेकिन मैं समझता हूँ 60 to 70% चांसेस हैं कि अगर आप आईडी प्रोफेशनल तरीके से बिल्डअप करें तो आपको फर्स्ट ऑर्डर ज़रूर आएगा। जब आपको फर्स्ट ऑर्डर आ गया फिर उसके बाद आपकी स्किल्स मैटर कर रही होंगी कि आप इसको किस हद तक लेकर गए हैं। जी जो हमने न्यू ग्रुप बनाया है स्किल से रिलेटेड उसमें हम इसको इन्फॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल, फ्रीलांसिंग से मुतल्लिक ही डिस्कस हो रहा है। अच्छा, फेक ऑर्डर से मुतल्लिक ये ज़रा थोड़ा एडवांस डिस्कशन हो जाएगी। अभी स्टूडेंट्स को फाइवर और अपवर्क का आइडिया नहीं है। फ्रीलांसिंग फेक ऑर्डर हेल्पफुल होते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ को श्योर करना है कि वो फेक लगे ना। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोफेशनल फेक सेलर्स होते हैं, मतलब जो इस चीज़ को सेल कर रहे होते हैं कि हम आपका फेक ऑर्डर डालेंगे। उनके अकाउंट्स ऑलरेडी ठीक नहीं होते, ऑलरेडी उन पर कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स लगी होती हैं। तो अगर आप फेक ऑर्डर अपने किसी रिश्तेदार जो आपका बाहर बैठा हुआ है उससे डलवाएं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इन सेलर से या खुद फेक ऑर्डर डालने की गलती तो कभी ना करें। 100% आपका डिटेक्ट हो जाएगा। आप अपने किसी कज़न को पाकिस्तान में बैठकर कहेंगे, वो चीज़ें डिटेक्ट कर लेते हैं फाइवर वाले। तो फेक ऑर्डर डालना एक टेक्निक से डालेंगे तो आई थिंक स्टार्ट में ठीक रहेगा, कुछ ना कुछ वो बूस्ट देता है। लेकिन अगर 1% भी आपने कोई ऐसी गलती की जिससे उनको फील हुआ कि ये फेक है तो वो आपकी गिग को डी रैंक कर देंगे। जी, इसको हमने डिस्कस किया है कि हम एक स्किल को डेप्थ में जाकर सीखेंगे मेटा एड्स की, और बाकी स्किल्स का ओवरव्यू और बेसिक बेसिक लेवल तक हम सीखेंगे बाकी। नहीं, फॉरेन आईपी से आप क्या करेंगे, आप कोई भी वीपीएन अगर आप इधर से एक्टिवेट करेंगे, वीपीएन के अलावा बहुत सारी और चीजें होती हैं जो डिटेक्ट हो रही होती हैं। अगर आप बॉट ऑटोमेशन की फील्ड से कि किसी बंदे से एक्सपर्ट से पूछें तो आपका टाइम जोन आईपी एड्रेस के साथ आपका जो यूजर एजेंट्स, इवन के आपकी कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर की डिवाइस है, फाइवर ये चीज भी ट्रैक कर रहा होता है कि आपकी आपका जो अकाउंट है वो किस डिवाइस पर लॉगिन है। तो आईपी वीपीएन लगाकर मेरे एक दोस्त ने किया है, वीपीएन लगा के फेक ऑर्डर, उसको उसी टाइम वार्निंग आ गई है। तो ये चीज़ें बड़ी इजीली डिटेक्ट हो जाती हैं अगर आप इवन ये चीज़ तो कंफर्म है आईपी एड्रेस की बेस पर फाइवर आपकी डिवाइस को भी डिटेक्ट कर रहा होता है।
देखिए, मैंने मेटा एड्स पर काम नहीं किया। मैंने बॉट ऑटोमेशन और वेब स्क्रैपिंग पर काम किया है। लेकिन हम इसमें हर वीकेंड पर जो फ्रीलांसर के साथ जो सेशन कर रहे होंगे, उसमें हम इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं उनको हम इनवाइट करेंगे। मेटा एड्स से रिलेटेड जिन्होंने फ्रीलांसिंग की है, उन्हीं के साथ सेशन करेंगे हम नेक्स्ट। जी, रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता तो 1 मंथ आप पहले लैपटॉप को टाइम दे लें। इतना कोई है नहीं है, बस यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा जिन स्टूडेंट्स मतलब जिन्होंने बिल्कुल कभी लैपटॉप कंप्यूटर के साथ अवेयरनेस नहीं है, उनको थोड़ी मुश्किल होगी स्टार्ट में, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। वो थोड़ा टाइम दे लें लैपटॉप को सीखने में, जल्दी सीख लेंगे। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। चलिए हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 1 हॉर्स से ज़्यादा टाइम हो गया। तो आपका फाइवर पर अकाउंट देखें। जी बिल्कुल, आपके 2 अकाउंट्स इस वजह से बैन हुए हैं। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हम आपको इसके रिलेटेड गाइड करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट पिछले 3-4 मंथ में सक्सेसफुल किए हैं। तो आपको फाइवर पर अकाउंट कैसे बनाना है और ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो एक बात है, हम इससे रिलेटेड आपको गाइड करेंगे साथ कि आपने इन चीज़ों पर कैसे शिफ्ट होना है, अकाउंट कैसे बनाना है, गिफ्ट कैसे बनानी है। ग्राफिक डिज़ाइनर का स्कोप फाइवर पर, क्योंकि हमने अपने कोर्स में जो चीज़ ऐड की है, इस चीज़ ने आके ग्राफिक डिज़ाइनिंग को काफ़ी डेंट डाले हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो काम था। लेकिन फिर भी जिनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बहुत प्रोफेशनल स्किल है, जो ऑलरेडी बिल्ड अप हो गए हैं, उनका तो उनका काम तो कभी नहीं रुकने वाला। लेकिन जो एक न्यू यूज़र है, उसके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर जाता है, उसको प्रोफेशनल स्किल भी सीखता है, तो इन प्लेटफ़ॉर्म पर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करियर बिल्ड करना मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसी कोई बात इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं, श्योरिटी मैंने 3 ऑप्शन आपको दिए हैं कि आपको इन स्किल का 3 जगह पर फ़ायदा होगा। पहला फ्रीलांसिंग पर, दूसरा आपको मैंने इधर डिस्कस किए हैं कि आप सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब ले सकते हैं। हर प्लेटफॉर्म का, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का एक आजकल सोशल मीडिया बन रहा है, ये बन चुका है या बन रहा है। तो आप उधर कोई ना कोई जॉब सोशल मीडिया मैनेजर की सिक्योर कर सकते हैं। और थर्ड, आपको ये स्किल अपने स्टार्टअप या बिजनेस में हेल्पफुल होंगी। तो हम आपको कभी ये नहीं कह रहे कि आप हमारा ये कोर्स फॉलो करें। हम आपको 200% गारंटी देते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे। ये तीनों ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में आपने जितनी इसमें स्ट्रगल की होगी वो मैटर कर रही होगी, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें फ़ायदा देंगी, क्योंकि हमने प्रॉपर कोर्स सेलिंग नहीं करनी कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ लगाएं कि आप इस कोर्स के बाद 100%, 200% आप क्या कहते हैं, आप पैसे अर्न कर रहे होंगे। लेकिन आपको मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद आप 100% एक प्रोफेशनल मेटा एड्स के प्रोफेशनल आप कहलाएंगे। लेकिन पैसे अर्न करना 3 स्टेप है, आप किसी एक में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग कैरियर में, सोशल मीडिया मैनेजर की जो लोकली जॉब है उनमें, या थर्ड, अगर इन दोनों में सक्सेसफुल नहीं होते तो ये स्किल्स आपको अपने स्टार्टअप और बिजनेस में हेल्पफुल होंगी। बस यही आपको गारंटी दे सकते हैं। सीएस के लिए एक सेपरेट ग्रुप क्रिएट करते हैं, उनकी भी एक कम्युनिटी बनाते हैं। काफ़ी ज़रूरी है। अक्सर प्रोजेक्ट, अभी अगले दिन एक प्रोजेक्ट आया है बॉट ऑटोमेशन का, जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं था, तो और कोई प्रोफेशनल बंदा भी नहीं मिला। नहीं, अर्निंग की कोई गारंटी
मतलब हम आपको कैसे गारंटी दें कि आप 100% अर्न करेंगे? ऐसी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। आपको आपके सामने चीज़ें रख रख दी जा सकती हैं और आपको 3 स्टेप में मैंने बता दिया है कि फ्रीलांसिंग पर अर्निंग पहले 2 स्टेप में अर्निंग है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अर्निंग में सक्सेसफुल नहीं होते, तब भी ये स्किल आपको आपकी लाइफ़ में हेल्पफुल होंगी। बाकी तो इसके इससे ज़्यादा तो कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। चलें इस मीटिंग को अब हम क्लोज़ करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो हम ग्रुप को ओपन करेंगे कल, तो आप उधर अपना क्वेश्चन लीव करिएगा और इंशाल्लाह आपको ये साथ साथ हेल्पफुल होगा। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम इसकी रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में शेयर कर देंगे।